होगा, बिहारी जी कराएंगे, काम पूरा होते ही भगवान बुला लेंगे, चलो जी हो गया काम, आ जाओ। तो मुझे भी एक दिन ये शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा, यही सत्य है। हाँ या ना? चित्रकेतु को पुत्र की इन बातों से परम वैराग्य हुआ। उन्होंने माता शिव, माता पार्वती और भगवान शिव को देखकर थोड़ा मजाक उड़ा दिया। भगवान शिव और पार्वती, माता पार्वती भगवान शंकर जी की गोद में बैठी थी और शिव पार्वती बैठे अपनी लीला कर रहे थे। तो ये चित्रकेतु हंस पड़े, शिव शक्ति को देखकर हंस पड़े, जिसके कारण चित्रकेतु को वृत्तासुर नाम का दैत्य बनना पड़ा। पर इंद्र के हाथ इनका उद्धार हुआ और इनकी परम गति हो गई। भगवान ने इन पर कृपा की। आप लोग भी अज्ञान में ना जिया करो, थोड़ा ज्ञान की ओर बढ़ो। संसार में पहचानो कि आपका क्या है, आपका क्या नहीं है। भगवान के सिवा इस संसार में हमारा कुछ नहीं है। इसलिए वृत्तासुर पर भगवान ने कृपा की। हिरण्यकश्यपु नाम का एक पापी, पुत्र का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद जी उम्र में छोटे हैं पर बड़ी भक्ति करते हैं। हिरण्यकश्यपु बोला कि तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद जी बोले पिताजी कहां नहीं है ये बताओ। भगवान कहां नहीं है? क्या इस खंबे में तेरे भगवान है? हाँ। जो खंबे पर हिरण्यकश्यपु ने प्रहार किया, खंबा चीर करके प्रकट हो गए भगवान। क्यों? कि मेरे भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए, मेरे भक्त की वाणी झूठी ना पड़ जाए। प्रकट हो गए भगवान। किसके लिए? भक्त के लिए। भक्त में शक्ति है तो भगवान तो खंबा तोड़ के निकलते हैं। प्रहलाद जी के लिए भगवान ने खंबा से प्रकट होकर प्रहलाद जी की रक्षा की। हिरण्यकश्यपु को मारा। उसे वरदान था ना दिन को मरू न रात को, तो शाम के समय मारा। ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से, तो नख से मारा। 12 महीने में किसी में नहीं मरूं तो पुरुषोत्तम महीना में मारा। ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं तो गोद में लिटा कर मारा। ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं तो देहरी पर मारा। आदमी कितना भी होशियार बन जाए, मौत से कितना भी भागे, पर मौत तो आएगी, मरना तो पड़ेगा। कब तक भागोगे? इसलिए मरने से भागो मत। मरने से सब जग डरा मेरे मन आनंद। मैं नहीं डरता, मरना है तो मर ही जाएंगे और अमर होके तो हम आए ही नहीं। इसलिए जीने की बहुत कामनाएं नहीं है। जब तक जी रहे हैं इस शरीर से भला होता चले, अच्छा होता चले, ये कामना है कि किसी से बुरा ना, किसी का बुरा ना हो इस जीवन से, जब तक जीवन है। जब जीवन नहीं है तो नहीं है, पर जब तक है सबका भला हो। बस जीवन से मोह ना हो कि नहीं जी हम 100 साल जिए, ज्यादा भी जी के क्या करोगे। जब तक जियो स्वस्थ जियो, जब तक जियो अपने पांव पर चलते फिरते जियो। आश्रित होकर जीना भी मरने से, वो जीवन जीवन कहां है साहब। उससे अच्छा तो मरना है जो दूसरों के आश्रित हो जाए। क्यों? बिस्तर पर पड़ा हुआ आदमी, उसका जीना कोई जीना है? उसका तो मरना ही उत्तम है। लोग कहते हैं कि भगवान ऐसी कृपा करो कि अब इनको। इसलिए जब तक जियो ना स्वस्थ जियो, सेवा के लिए जियो, समाज के लिए जियो। वही जीवन है, वही जीवन का आनंद है। प्रहलाद जी पर भगवान की बड़ी कृपा हुई। एक बार हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। हाथी नहा रहा था, मगर आया, मगर ने पांव पकड़ लिया। बहुत छुड़ाया पर हाथी का पांव मगर ने नहीं छोड़ा। हाथी घबरा गया। पत्नी परिवार को आवाज लगाई, आओ बचाओ। कौन बचाता है साहब? आपका समय अच्छा है तो लोग आपके पास हैं। आसपास एक आवाज लगाने से 4 लोग आते हैं। आपके पास पैसा है, शोहरत है, नाम है, तो आप एक आवाज लगाएंगे 4 लोग आएंगे। पर आपके पास कुछ नहीं है तो 4 आवाज लगाओ, एक भी नहीं आएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। इसलिए
घमंड में ना रहो साहब, ज्यादा अकड़ में ना रहो। हाँ, हमने बड़े बड़ों की अकड़ देखी है, इसलिए हम कभी अकड़ में नहीं रहते। हमें सब पता है कि तुम और हम कितने दिन के मेहमान हैं। मैं ज्यादा बातें करता ही नहीं, उल्टा सीधी सीधी बात करता हूं आपके लिए। हाथी का पांव पकड़ लिया, हाथी ने बहुत छुड़ाने का प्रयास किया, कहां उसका बल चलना था, मगर ले गया अंदर। पत्नी बच्चों ने सबने हाथी के साथ छोड़ दिया। हाथी ने ईश्वर को पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। हे प्रभु रक्षा करो। हाथी की रक्षा भगवान हरि जी ने की। हरि अवतार लेकर भगवान ने हाथी को उबारा, मगर का सिर काटा, हाथी के प्राणों की रक्षा। हाथी चरणों में आके गिरा, भगवान ने उद्धार किया। सोचिए हमारे भगवान कितने दयालु हैं। इंसानों की छोड़ दो, एक जानवर भी पुकारता तो उस जानवर के लिए भी दौड़े दौड़े भगवान आते हैं। ये भगवान की भगवत्ता। ये भैया सो रहे हैं कि बीमार हैं? अच्छा, थक गए, सो जाइए। गुड नाइट। शुभ रात्रि। इसलिए हम बार बार आप लोगों से पूछते रहते हैं कोई ना कोई सवाल कि सो ना जाओ। सही है। हाथी का भगवान ने उद्धार किया, समुद्र मंथन हुआ। तो भगवान जानवरों की भी सुनते हैं, इंसानों की तो सुनेंगे ही। समुद्र मंथन हुआ, क्या निकला सबसे पहले? जोर से, समुद्र मंथन से भैया क्या निकला सबसे पहले? सोने वाले भैया, जहर। किसने पिया? पड़ोसी ने? हाँ, शंकर जी ने। क्या निकला सबसे पहले? जहर। क्या मैसेज मिला आपको? क्या संदेश है जहर से? कोई भी शुभ काम करोगे सबसे पहले जहर निकलेगा। समाज आपको बुरा कहेगी, लोग आपको बुरा कहेंगे, लोग कहेंगे तुमसे ना हो पाएगा, तुम व्यापार करो, व्यापार में फायदा बाद में आएगा, नुकसान पहले होगा, जहर पहले। पर मंथन करते रहो भाई, तो आज जहर निकला है तो कल अमृत भी निकलेगा। कर्म करते रहो, आज नुकसान हुआ कल फायदा भी होगा। पहले जहर ही निकलता। कोई भी काम करो पहले क्या? इसलिए जहर को निकलना चाहिए। क्यों मैया? सही है मैया? सुन रही हो मेरी मां? तो भगवान समुद्र मंथन हुआ, जहर निकला। फिर दूसरे नंबर पर गाय निकली। क्या निकला? गाय कहां से निकली है? बोलो, गाय कहां से निकली है? बोलो। समुद्र मंथन से। इसलिए गाय का दूध, गाय के दूध को क्या बोलते हैं? दूध तो होता है भैंस का। दूध कौन देती है? भैंस। सबसे बढ़िया दूध गाय। गाय दूध नहीं, गाय अमृत देती है। जिसे आप दूध कहते हैं वो अमृत है, देसी गाय। भैंस का जो है वो आप दूध कहिए, बकरी का जो है उसे आप दूध कहिए, जर्सी का जो है उसे आप जहर कहिए। लेकिन जो देसी गाय है, भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय का दूध दूध नहीं है, वो हमारे लिए क्या है? अमृत है। इसलिए दूध को अमृत की उपमा दी गई है, और अमृत भी गाय के दूध को दी गई है, भैंस के दूध को नहीं।
वेदों में, पुराणों में गाय के दूध को क्या बोला है? पय औषधि, वेद वाक्य है ये औषधि है, अमृत की श्रेणी में रखा है। इसलिए जिस समुद्र मंथन से अमृत निकला, उसी समुद्र मंथन से गौ माता निकली है। इसलिए गाय, मैं रोज सवेरे दोपहर को तो प्रसाद पाता हूं, भोजन, और शाम को मैं बढ़िया 2, 3, 4 गिलास जितना पीता है उतना मैं देसी गाय का दूध तुरंत लगाकर ताजा ताजा पी लेता हूं। यही मेरा आहार है। मैं शाम का भोजन नहीं करता, मेरा दूध ही संपूर्ण आहार रहता है। मैं खुद इस बात को ही फॉलो करता हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं। इसलिए आप लोगों से ज्यादा काम करता हूं, बिना थके, बिना रुके, क्योंकि गाय के दूध में जितनी ताकत है कहां होगी। आज लोग गाय के, डॉक्टर कहता है ना दूध मत पियो, वो डॉक्टर भैंस का दूध पीने का मना करता है। कोलेस्ट्रॉल इत्यादि भैंस के दूध में होता है, गाय के दूध में नहीं। भैंस के दूध का गुण अलग है और गाय के दूध का गुण, तो भैंस का दूध नुकसानदायक हो सकता है, डॉक्टर मना करता है वो भैंस के दूध के लिए। गाय के दूध की गुणवत्ता आप क्या जानो। मैं खुद इस बात का गवाह हूं। मैं गाय का दूध ही पीता हूं और कुछ नहीं। मैं अब अपना आहार आपको बताऊं तो कहीं आप भी परेशान ना हो जाएं, इसलिए मैं थोड़ा सा बता दूं। आप लोग हर चीज मेरी वाली ना अपनाने लग जाना, क्योंकि आप पता नहीं पचा पाओ ना पचा पाओ। मैं अब जो एक टाइम भोजन करता हूं, उस एक टाइम पे भी मैं रोटी नहीं खाता, चावल नहीं खाता, पका हुआ नहीं खाता, सिंपल पका हुआ नहीं, कच्चा। चने अंकुरित करके, मूंग की दाल अंकुरित करके और अंकुरित अनाज, बादाम को भिगा करके, मूंगफली इत्यादि ये सब खाता हूं मैं दोपहर को। सुबह फलों का रस, दोपहर को ये, और शाम को 2, 3, 4 जितना पिव जाए पेट भर के 4 गिलास मस्त गाय का दूध, इतने में ही काम पूरा हो जाता है। अब मेरे लिए गैस वैस की भी जरूरत नहीं है, सिलेंडर का खर्चा मैंने बचा लिया अपना। आप बताओ कितनी सादगी से देखो जीवन जीता हूं मैं। स्वाद के पीछे मैं भागता ही नहीं, चाट पकौड़ा फुल्की खाने का मन ही नहीं है। मस्त अंकुरित अनाज पेट भर, पपीता पेट भर, मस्त फल, जो भी मौसमी फल मिल जाए, सैलेड, सलाद, ककड़ी, टमाटर, बस। अब बताइए। और मैं बिल्कुल देखो आपकी सेवा में दिन भर लगा रहता हूं। आप लोगों को आलस से आता है, खाओ थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि आप, चलो आपका खान पान भी आप बेहतर कर सकते हैं। कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप कच्चा खाएं, कच्चा भी भिगा के, भिगा मतलब अंकुरित, स्प्राउट्स इत्यादि। और दूध घर में गैया रखो मेरी माँ, बच्चों की बुद्धि बढ़ेगी। अब आप लोग कुत्ता रखते हैं घर में, अब कुत्ते का क्या है, गैया तो हम रखते हैं कि दूध पी लेंगे, है ना। अब कुत्ता रखते हो तुम, गैया का तो गोबर भी आंगन लीपने के काम आता, कुत्ते के गोबर से क्या लीपोगे, अपना मुंह थोबड़ा। गैया सबसे बेस्ट, बोलिए गौ माता की।
गौ माता की। हाँ, आखिरी में समुद्र मंथन से अमृत निकला। अमृत को देवताओं ने लिया, मोहिनी भगवान ने बंटवारा किया। वामन भगवान ने 3 पग भूमि, धन्वंतरी, कच्छप, मोहिनी 3 अवतार भगवान ने समुद्र मंथन के टाइम लिए। वामन भगवान बन के आए और राजा बलि के मस्तक पर तीसरा पग रखा। 2 पग में पाताल, 1 पग में सत्यलोक, दूसरे पग में राजा बलि 99 यज्ञ पूरे कर रहे हैं, 100वां यज्ञ। तब राजा बलि से वामन भगवान ने क्या मांगा? 3 पग। बोलो मेरी मां, क्या मांगे? जोर से। 3 पग भूमि, 3 पग भूमि मांगी। भूमि दान करना चाहिए कि नहीं? राजा बलि ने भूमि दान की। इस भूमि दान से ही राजा बलि को भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि दान करने से भगवान भी मिल सकते हैं। राजा बलि को दान करने से भगवान मिले कि नहीं? उत्तर दो जोर से। राजा बलि को दान करने से कौन मिला? भगवान। वामन भगवान द्वारपाल बनकर के खड़े रहे। वामन भगवान 3 पग भूमि जब दी। इसलिए कहता हूं कि दानम दुर्गति नाशनम। जो दान करता है उसे जीते जी धन धान्य में वृद्धि तो मिलती है, उसे भगवान भी मिलते हैं। यह दान का फल है। राजा बलि इस बात के प्रमाण है। इसलिए कहता हूं, मरने के पहले जितनी भूमि पर आप सोते हो, कम से कम उतनी भूमि तो दान करो। कितनी भूमि लगती है सोने के लिए? 3/6, मतलब 2 पग या 3 पग। आपको सोने के लिए कितनी भूमि चाहिए? 2-3 पग। कम से कम जीवन में 2 पग, 3 पग, 1 पग भूमि दान जरूर करना चाहिए। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि गौरी गोपाल संत निवास जो बनेगा और गायों के लिए जो गौचर भूमि चारा के लिए ली जाएगी, आप गायों के लिए कुछ भूमि के लिए, संत निवास के लिए थोड़ा सा भूमि दान कर सकते हैं, जिससे आपके सहयोग से संत निवास बने और संतों की भी व्यवस्था हो यहाँ रहने की, जैसे वृद्ध माताओं की। गौरी गोपाल आश्रम में किन किन की व्यवस्थाएं हैं? देखो, आप दान करना। एक आज दादाजी मेरे पास आए, बोले महाराज जी, मैं अपनी कमाई का 2% मैंने नियम बनाया कि जब तक जीऊंगा कमाई का 2% गौरी गोपाल की सेवाओं के लिए भिजवाता रहूंगा। उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैंने कमाई का जब 2% मैंने सेवा के लिए निकाला तो मेरा धन कई गुना बढ़ा। ये बात सत्य मानो आप सब लोग कि जब आप, अभी मैंने क्या बोला कि एक लकड़हारे ने आज लकड़ियां इसलिए बेची कि आज जो मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा, तो उसकी लकड़ियों के आज उसे दूने दाम प्राप्त हुए। जब आप इसलिए पैसा कमाओ कि मैं इस कमाई से समाज की सेवा करूंगा, तो आपकी कमाई डबल हो जाती है। सच कहता हूं, प्रैक्टिकल करके देख लो। जिस दिन आप समाज के हित के लिए पैसा बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, अब बताइए गौरी गोपाल आश्रम में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिल रही है, तो ये आपके दिए हुए दान का सदुपयोग है कि दुरुपयोग है? सदुपयोग है। अब इससे क्या होगा? आपका धन सही जगह खर्च हो रहा है। गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र बढ़ता है, हजारों साधु आते हैं, संतों को भोजन मिलता है, तो आपकी कमाई का जो 2% है, यदि आपने जरा सहयोग किया तो आपका संतों को भोजन बांटने में खर्च हो रहा है। सदुपयोग है। इससे क्या होगा?
आपका धन बढ़ेगा। आपका धन सदुपयोग में जब खर्च होता है, उसका सदुपयोग होता है तो धन बढ़ता है। इसलिए कहता हूं आप भी, आज एकादशी है, आज कार्तिक एकादशी में प्रण लीजिए कि आप भी इन संतों के लिए कुछ ना कुछ जरूर